नमस्कार मित्रों, इस समय मैं गंगा एक्सप्रेस वे पर हूँ और ये लोकेशन जो है वो हरदोई ज़िले के पास सवाईजपुर के आसपास की लोकेशन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है 29 अप्रैल को इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे और ये मल्लामा जो हरदोई के पास में एक जगह है वहीं से इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होगा। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शाहजहाँपुर से ही इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी थी और एक्सप्रेस वे अब बनकर तैयार है। इस एक्सप्रेस वे के बारे में, इसकी विशेषताएं और इसकी कुछ जानकारी आपसे साझा करते हैं। देखिए, एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। 594 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम मेरठ के बिजोली गांव से शुरू हुआ है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जोधापुर दांडू गांव तक ये एक्सप्रेस वे गया है, जहां पर 12 जिलों को जोड़ेगा, जिसमें शुरुआत में मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, उसके बाद में शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक जाएगा। इस एक्सप्रेस वे की अगर हम लागत की अगर बात करें तो 36,230 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी लागत लगी है। इस एक्सप्रेस वे को यूपेडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण के द्वारा इसकी देखरेख में बना है। इसको बनाने वाली कंपनी की अगर हम बात करें तो अडानी ग्रुप और IRV इंफ्रास्ट्रक्चर ने मिलकर बनाया है। इस एक्सप्रेस वे को 12 पैकेज में और 4 समूह में बांटा गया है। इन 4 समूह में 3 समूह का निर्माण जो है वो अडानी ग्रुप ने किया है, अडानी एंटरप्राइजेज़ ने किया है, और बाकी यानी कि अडानी एंटरप्राइजेज ने 464 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का निर्माण किया है, तो वही बाकी का जो है वो IRV इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसका निर्माण किया है। 6 लेन का एक्सप्रेस वे है, भविष्य में इसको 6 से 8 लेन किया जा सकता है। ये एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है। एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे का मतलब है इस एक्सप्रेस वे में आप जब चाहें, जहां से चाहें, जैसे घुस जाएं और वैसे उतर जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें मुख्य 2 टोल प्लाजा हैं, जिसमें एक तो बिजोली गांव मेरठ के पास में, दूसरा जोधापुर दांडू गांव प्रयागराज के पास बनाया गया है। उसके बाद में और भी 14 जो है वो रैंप टोल प्लाजा हैं, जहाँ से जिसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, वहीं से आप चढ़ सकते हो इस एक्सप्रेस वे पे और वहीं से उतर सकते हो, और वहीं पर टोल प्लाजा भी बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेस वे को जो है PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जो है DBFOT होता है, यानी कि डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट और इसको ट्रांसफ़र उस मॉडल पे बनाया गया है। यानी कि प्राइवेट कंपनियां इस एक्सप्रेस वे को बनाएंगी, यानी कि इस एक्सप्रेस वे की जो ज़मीन है वो सरकार ने लेके प्राइवेट कंपनी को दे दी और उन्हीं कंपनियों ने इस एक्सप्रेस वे को बाकी का काम किया है, यानी इसको बनाया है, डिज़ाइन किया है। अब इसी को टोल टैक्स के माध्यम से उसे ऑपरेट करेंगे। आसपास की जो भी रेस्ट एरिया है या फिर जो ढाबाज वगैरह हैं या जो CNG या पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, उनके माध्यम से वो अर्निंग करेंगी, टोल प्लाजा के माध्यम से अर्निंग करेंगी। और की लागत भी उन्होंने लगाई है, सिर्फ ज़मीन जो है वो सरकार ने लेके दी है। 30 साल तक के लिए कंपनी इस एक्सप्रेस वे को अपने पास रखेंगी, उसके बाद फिर इसको ट्रांसफ़र कर देंगी सरकार को। कुल मिला के एक्सप्रेस वे कल 29 अप्रैल को मल्लामा हरदोई के पास जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की जनसभा है और वहीं से इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जाएगा और आम जनता के लिए, आम वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। टोल टैक्स की रेट की बात करें तो 2 रुपये 55 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से जीप और कार पे पड़ेगा। 5 रुपये कुछ पैसे जो है वो बसों पर पड़ेगा, 8 रुपये, उसके बाद 12 रुपये और 16 रुपये पर किलोमीटर ये बस, ट्रक और हैवी वाहनों पर पड़ेगा। कुल मिला के एक्सप्रेस वे जो है ये जितना चलो उतना पे करो उस नियम पर आधारित है, यानी कि इस एक्सप्रेस वे पे जितने किलोमीटर आप चलोगे उसी हिसाब से आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स दिए बगैर आप इससे बच नहीं सकते हैं। इसको उसी तरीके से जो है डिज़ाइन किया गया है, उसी तरह से इस जो है इंटरचेंज वगैरह बनाए गए हैं। एक्सप्रेस वे की और अगर हम खासियत की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक्सप्रेस वे है, क्वालिटी वाइज काफ़ी बेहतर है और किसी भी राज्य में इतना बड़ा एक्सप्रेस वे भारत में नहीं है जो 594 किलोमीटर का हो, जो किसी राज्य के एक छोर से शुरू हुआ हो और दूसरे छोर पे समाप्त हो रहा है। हालांकि इसे दूसरे फेज़ में और भी आगे बढ़ाया जाएगा, जो प्रयागराज से बलिया और मेरठ से इसको हरिद्वार तक जोड़ा जाएगा। फिलहाल ये बनके कंप्लीट है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे और आम जनता, आम वाहनों के लिए इसको खोल दिया जाएगा। इसकी जो लिमिट है स्पीड वो 120 किलोमीटर पर आवर है। इस पर 2 पहिया वाहन है, उनकी एंट्री नहीं है। 2 पहिया वाहन अगर इस पर पाए जाते हैं तो उस पर 20,000 रुपये का भारी भरकम जो है वो जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि इस पर 2 पहिया मोटरसाइकिल वगैरह नहीं चल सकती हैं। ट्रक, बस और 4 व्हीलर, जीप, कार वगैरह चलने की अलाउ है। जो फास्टैग होता है गाड़ियों में, जिसके थ्रू आप टोल पे करते हो, वो सुविधाएँ हैं। कैमरे लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक AI लेस कैमरे हैं। अगर आप कुछ इस तरह के कि ओवर लिमिट क्रॉस करते हो या 2 व्हीलर वगैरह लेके चलते हो तो जो है आपका चालान कट सकता है। ऑटोमेटिक कैमरा के थ्रू आपका जो है चालान कट जाएगा और वो आपको पे करना पड़ेगा, तो वो सावधानी बरतनी है। लिमिट के अकॉर्डिंग, जो स्पीड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। एक्सप्रेस वे अभी आम जनता, आम वाहन के लिए नहीं खुला है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा जब तक हमने वीडियो बनाया, ये आप देखिएगा, ये वाहन जा रहा है, ऐसे बहुत सारी गाड़ी और वाहन निकलते हैं। ये हमारे देश की सिस्टम है, जिसका रुतबा है, जिसका जलवा है, जिसका बाहुबल है, वो कहीं कोई भी किसी प्रकार का कैसा भी नियम हो तोड़ सकता है। फिलहाल ये जानकारी हमने आपसे साझा की है।
इस पे और भी आगे जो अपडेट होगा वो आपसे अपडेट करेंगे, आपसे साझा करेंगे इस अपडेट को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।